हरिओम। हम लोग कहते रहते हैं कि जागरूक साधक, कई साधक इस तरह कहते हैं वास्तव में, क्योंकि अमृतानंद जी महाराज ने हमें जगाया है तो हम जागरूक साधक कहते हैं। लेकिन वास्तव में जागरूक की परिभाषा क्या है हम लोगों को पता है? तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यानी मनुष्य जागृत अवस्था में कब है? जब संसार की कोई भी विषय, वस्तु, स्थिति और परिस्थिति भगवान से ज़्यादा मूल्यवान ना लगे, तब वह समझना वो जागृत अवस्था में है। और हम अपने आप को सब जागरूक कहते हैं, जागरूक साधक। लेकिन जागरूक साधक कब है? बोले भगवान के लिए कहा है, लेकिन भगवान कौन है? बापूजी कहते हैं मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। तो क्या कहते हैं बापूजी कि चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, ओमकार कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे आत्मा कहो, ये सब एक ही है। तो वास्तव में भगवान से ज़्यादा कोई मूल्यवान ना लगे, यानी कि हम साधकों को गुरुदेव से ज़्यादा कोई भी विषय, वस्तु, परिस्थिति, कोई भी ऐसा ना लगे कि गुरु से ज़्यादा मूल्यवान ना लगे, तब समझना हम जागरूक अवस्था में। अभी जागरूक कैसे हैं? मैंने बोला कि चलो अपन हरिद्वार चलते हैं, चलो जोधपुर चलते हैं। तो साधक क्या बोलते हैं कि दीदी अभी रिजर्वेशन नहीं मिला है इसलिए नहीं जा रहे हैं, अभी हमारे घर में कुछ परेशानी है, बेटी आ गई है, उसके बच्चे को हमें रखना है, अरे मेरा बेटा अमेरिका से आया है तो वो कल जा रहा है, उसको कल हमें छोड़ना है, तो हम कैसे आते हैं? क्या वास्तव में अपनी खुद की परीक्षा करके देख लो, कोई और नहीं, खुद को। ये बात जो जागरूक अपने आप को कहते हैं ना कि हम जागरूक साधक हैं, तो जागरूक हैं या नहीं, ये खुद परीक्षा करके देख लो। और सच बात तो ये है कि इसीलिए हमारे गुरुदेव अभी तक जेल में हैं। उनके साथ इतना अत्याचार, उनके सुपुत्र के साथ, सुरेशानंद जी के साथ, उसका कारण हम ही लोग हैं। क्योंकि हम लोग तो ऐसा तो सोचते हैं कि हम जग रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में जागरूक होते तो खुद इस बात के प्रश्न को खुद करना अपने आप से। पहला तो ये कि क्या हम जागरूक हैं, अपना परीक्षण करके देखना। परिस्थिति, स्थिति, अरे भाई कहीं भी अगर हमारा कोई बेटा है और उसको कहीं सुन लिया कि कुछ ऐसी बात घटना घट गई है, ऐसी होगी, तो क्या हम देखेंगे कि रिजर्वेशन हो जाए? क्या हम देखेंगे कि हमारी नौकरी है? क्या हम देखेंगे कि हमारे घर में कोई आया है, या हमारी ये समस्या है, या हमें तबीयत खराब, कुछ भी नहीं देखेंगे, एकदम दौड़ पड़ेंगे। तो ऐसे हम जिनके लिए कहते हैं कि माता पिता बंधु सखा, रोज़ कमरे में गेट बंद करके बोलते हैं तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें, लेकिन वास्तव में हम कितने झूठा है। अगर वास्तव में हमने, बापूजी कहते हैं ना कि कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अगर एक बार भी सच्चे हृदय से प्रणाम कर दिया होता तो फिर काम बन जाता। लेकिन ऐसे ही हम लोग जागरूक अपने को कहते हैं, क्या वास्तव में है? क्या हम रोज़ कहते हैं कि तुम्हें वो माता पिता बंधु सखा सब, क्या हम मानते हैं? अगर ये प्रश्न है मेरे, एक मतलब क्या जागता साधक, पूछता साधक एक प्रश्न है, तो वो उसमें हम केवल आपसे यही पूछते हैं और कि क्या आप लोग जागरूक हैं सब? अगर जागरूक हैं तो क्या माता, जैसे हम जो बात कहते हैं अपने मुंह से वो सच कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसा भी मानते हैं। तो अब कहेंगे गुरु, ये लोग तो यही कहते हैं कि गुरु साक्षात, गुरु तो हमारे ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन क्या राम जी नहीं थे? क्या हनुमान जी ने ऐसा सोचा? उनके लिए तो हमें पूर्ण समर्पित होना चाहिए। करोड़ों जन्मों की माँ नहीं दे पाई, जो करोड़ों जन्मों के पिता नहीं दे पाए, करोड़ों जन्मों के नाते रिश्तेदार नहीं दे पाए, जो हमारे गुरु ने हमें दिया, उनके लिए हमारे लिए समय नहीं है, हमारे लिए अनुकूल समय हो, रिजर्वेशन हो। कई लोगों को मैंने बोला था तब जोधपुर चलो, तो उसमें डाल रहे थे ग्रुप में कि वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, वहाँ खाने की क्या व्यवस्था है। तो क्या ये जागरूक है? यही तो स्थिति परिस्थिति। तो मेरा कहने का मतलब, मुझे जो विचार आया मैंने कहा है। अब एक बार वास्तव में गुरु के लिए थोड़े दिन के लिए भी, अभी 31 तारीख आने वाली है,
अभी हम लोगों के साथ जो भी हुआ, हमारे गुरुदेव के साथ, हमारे गुरु परिवार के साथ, लेकिन अब अगर हम वास्तव में जागरूक हो जाएं, जाग जाएं, और जागने की परिभाषा तो जान ही ली है ना, क्योंकि मैं कहूँ तो तुम मत मानना, कोई और कहे तो मत मानो, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है कि जानिए जब वहीं जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो वैसे इसकी परिभाषा, उसका अर्थ यही है कि संसार की कोई भी स्थिति परिस्थिति, कोई भी विषय वस्तु, धन संपत्ति, रिश्तेदार, परिवार, कोई भी भगवान से ज़्यादा मूल्यवान ना दिखे, तब समझना हम जागरूक हैं। तो ऐसी स्थिति हम लोगों की बने, थोड़े भी साधक होंगे ना तो भी सफल होंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जागरूक हो जाएं, तो हमें सफलता मिलने में हमारा जो एक कहना चाहिए कि इतने वर्षों से हमारी एक भगवान से प्रार्थना है, उस प्रार्थना को सफल होने में बापूजी कहते ना कि ये लोग ना सिखाया कि ओम ओम बापूजी जल्दी बाहर आओ, ये तो बापूजी ने हमें पुरुषार्थ सिखाया है। अगर ऐसा करने से, तो बापूजी कहते ना कि एक बच्चे ने लिख दिया था कहाँ की राजधानी वहाँ है, बोले भगवान से प्रार्थना करता है पूरी रात रो के प्रभु एक दिन के लिए आपका क्या हो जाएगा कि लखनऊ की राजधानी कानपुर कर दो, कहीं की कहीं मैंने गलती से लिख दी उसे कर दो। ऐसे ही बोले, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता ना। ऐसे ही हम लोग ऐसा कहेंगे तब नहीं होगा, जब हम जागरूक होंगे और हम अधिकारी बनेंगे कि हम गुरु सेवा कर सकें। नहीं तो हम गुरुद्रोही हैं। वो तो गुरुद्रोह का काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी ही बात मान के और कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। तो बस केवल दर्शन ही से कुछ नहीं होगा कि हम दर्शन कर आए उससे हो जाएगा। वास्तविक दर्शन, जैसे बापूजी ने कहा है ना कि